अहंकार। अहंकार किस लिए? क्या इसलिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है और कितने समय के लिए होता है? आज कोई एक सर्वश्रेष्ठ है तो कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। कुदरत ने भी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गुंजाइश छोड़ दी है ताकि हम में अहंकार न पैदा हो। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। कहते हैं कि जब अर्जुन रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर गए तो समुद्र तट पर बने पुल के अवशेषों को देखकर वो हंसने लगे। उनके पास ही बैठे एक साधारण से दिखने वाले वानर ने उनसे हंसी का कारण पूछा। तब अर्जुन ने उनसे कहा, आप ही के पूर्वजों ने इस पुल का निर्माण किया था। मुझे घोर आश्चर्य है कि श्री राम जैसे तीरंदाजी में माहिर व्यक्ति को पुल बनाने के लिए वानरों की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो तीरों से आसानी से पुल बना सकते थे। इस पर वो वानर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, हे महानायक, यदि आपको पता होता कि उस समय के वानर कितने ज्यादा शक्तिशाली और बलवान थे तो आप ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कभी न पूछते। मैं तो एक साधारण वानर हूं, पर मैं ये शर्त लगाता हूं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी यदि यहां अपने तीरों से पुल बना दे तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अर्जुन को यह बात पूरी तरह चुभ गई। अर्जुन ने कहा, मैं ही हूं इस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मैं निर्माण करूंगा अपने तीरों से एक पुल का जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर क्या था, अर्जुन ने निकाले अपनी तरकश से तीर और बना डाला एक पुल। वो नन्हा सा वानर कूदता हुआ आया और छलांग लगा दी उस पुल पर। 2-4 छलांगों में ही उसने पुल को गिरा दिया। घोर आश्चर्य की बात थी अर्जुन के लिए। उन्होंने कहा, मैं फिर से पुल का निर्माण करूंगा। इस बार यदि पुल टूटा तो मैं चिता में कूद जाऊंगा। अर्जुन ने एक बार फिर असंख्य तीरों से एक मजबूत पुल बनाया, पर परिणाम फिर वही निकला। उस नन्हे से वानर ने फिर से उस पुल को तोड़ दिया। अर्जुन बहुत लज्जित हुए। उन्होंने चिता तैयार की और उसमें कूदने के लिए चल पड़े। अचानक कहीं से एक युवक आया और अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। सब बात जानकर उस युवक ने कहा, तुम्हारे इस मुकाबले में कोई निर्णायक था ही नहीं, तो फिर निर्णय कैसे हुआ? निर्णायक के बिना मुकाबला कैसा? इस बार मेरी उपस्थिति में पुल बनाओ। अर्जुन ने अब तीसरी बार पुल बनाया। वानर फिर फुदकता हुआ आया, पर घोर आश्चर्य, पुल टस से मस नहीं हुआ। वानर जोर जोर से अपने पैरों से प्रहार करने लगा, पर पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। अब उस नन्हे वानर ने क्रोधित होकर शक्तिशाली रूप धारण करना आरंभ कर दिया। वास्तव में वो वानर कोई और नहीं बल्कि श्री राम भक्त हनुमान थे। अर्जुन समझ गए कि वे वानर कौन है और ये भी समझ गए कि वो निर्णय करने वाला युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। हनुमान भी ये सब समझ गए। अब अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। हनुमान जी को भी अपने व्यवहार पर खेद हुआ। अहंकार को तो नष्ट होना ही होता है। या तो अहंकार चूर चूर हो जाता है या दीमक की तरह हमें खा जाता है। और जब हम ही नहीं तो फिर अहंकार किस बात का? कितनी प्यारी बात कही है किसी ने, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।